हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताने का प्रयास करूंगा। एवरीडे आपके सामने डिफरेंट चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन लाए जा रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। यानी आपसे जैसे सेक्टर पूछा जाए, ध्यान देंगे सेक्टर का मतलब होता है एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल विद आर्क। यानी आर्क से, यानी आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक फिगर है सर्कल का, जिसमें इसे हम क्या बोलते हैं, इसे आर्क बोलते हैं। और ये आपको जो दिख रहा है ये रेडियस हो गया। इन दो रेडियस और इस आर्क के द्वारा जो एरिया कवर हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ओके, आपसे बोला गया है कि इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, तो जब भी सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए तो ध्यान देंगे एरिया की बात की जाए, चूंकि सर्कल से रिलेटेड है तो एरिया के लिए आप पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। ध्यान देंगे जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बस इस फोकस पॉइंट पे फोकस करें। आपसे जैसे ही बोला गया कि एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, दैट मीन्स कि सर्कल का ही एक पार्ट होता है कौन, सेक्टर, और उसकी एरिया की बात की गई है। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ सर्कल लिखिए। साथ ही साथ आपको एंगल दिया हुआ है थीटा, जिसे हम थीटा के नाम से जानते हैं, तो आप बोलेंगे थीटा बाय 360, क्योंकि वो जो एरिया इनक्लोज होता है पूरे 360 के एंगल से, दैट मीन्स कि पूरे 360 के एंगल जो कंप्लीट एंगल बनते हैं उसका एक पार्ट जो आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आप उस एंगल को वहां पुट कर दें। तो लिखेंगे आप थीटा का वैल्यू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस जो आपको दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो आप आसानी से डिवाइड कीजिए 60 से 6 टाइम में, और 6 से 6 को डिवाइड कीजिए, 22 से 6 को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैंने कहा कि एरिया ऑफ सेक्टर जब भी निकालना हो तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे, एरिया की बात हो, चूंकि वो दैट मीन्स की सेक्टर की बात हो तो सर्कल से रिलेटेड होता है, और सर्कल का एरिया सबसे पहले लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और जिस एंगल की बात की गई है उस एंगल को यहाँ पुट करेंगे और बाय 360 लिखेंगे, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 का बनता है। उसमें से जिसके बारे में बोला जाए, जितना डिग्री का एंगल के बारे में बोला जाए, आप उस एंगल को पुट करेंगे और दैट मीन्स की कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, बहुत ही कम समय में आप इस तरह क्वेश्चन बना पाएंगे। ध्यान से देखेंगे, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लिखेंगे लेंथ ऑफ मिनट हैंड। ध्यान देंगे जो मिनट हैंड जो होता है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, अब आपसे क्या बोला गया, ध्यान देंगे मिनट हैंड जो बोला गया वो रेडियस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दिया हुआ है इसका दैट मीन्स की वैल्यू यानी कि 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपको पता है। क्लियर है। फाइंड द एरिया ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, यानी 5 मिनट में कितना एरिया को क्या करेगा, स्विफ्ट करेगा। तो इस कंडीशन सबसे पहले मैंने कहा था कि जब भी आपसे सेक्टर के बारे में बोला जाए, इस कंडीशन चूंकि आप देख रहे होंगे कि रेडियस और दैट मींस आर्क के द्वारा जो एरिया आपका इनक्लोज्ड हो रहा है उसे हम सेक्टर कहते थे। ये पोर्शन हमारा सेक्टर हो रहा है क्योंकि ये रेडियस का काम कर रहा है, और ये एरिया दैट मीन्स कितना एरिया को स्वेप्ट कर रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है, दैट मीन्स सेक्टर पूछा जा रहा है। और सेक्टर के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम फिर लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एंगल इसमें नहीं दिया हुआ है, तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक घड़ी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह से छोटी छोटी जो लाइंस है वो 60 पॉइंट्स में डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में यानी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ओके, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा ये जानने के लिए हम कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि हमको पता है कि कंप्लीट जो एंगल हमारा बनता है वो 360 का बनता है, यानी 360 डिग्री, दैट मीन्स कि 1 घंटा में कंप्लीट एंगल उस दैट मीन्स कि मिनट हैंड के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि 1 मिनट में, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट जब आपसे पूछा जाए तो उस कंडीशन में 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा 6 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल उस मिनट हैंड के द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो आपसे पूछा गया 5 मिनट में, तो इसलिए आप लिखेंगे 5
मिनट में 6 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 5 मिनट में दैट मीन्स की 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ओके, अब आपके सामने दैट मीन्स की थीटा का वैल्यू पता हो गया, दैट मीन्स की 30 डिग्री है, तो आप थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। ओके, आप लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस जो आपका है कितना है, जैसा कि मैंने कहा था कि रेडियस यहाँ दिया हुआ है 14, तो लिखेंगे 14 इंटू 14, चूंकि आर स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे 360 को 12 टाइम में, अब दैट मीन्स की 2 6 जा 12 और 11 2 जा 22 और 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, और इस 7 कैंसिल करेंगे तो आपके पास होगा 14 1 जा 14, 1 इन हैंड, 14 जा 14 और 15, दैट मीन्स 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया था द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड दिया हुआ है क्लॉक का 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितने एरिया को स्वेप्ट किया जाएगा, तो आप लिख सकते हैं, सो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन कितना मिनट, 5 मिनट में कितना एरिया इंक्लूड दैट मीन्स की स्वेप्ट करेगा, तो 5 मिनट्स में आपको दिख रहा है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।